Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Let's start our today's lesson which is Don't Give Up. ये एक पोम है और ये पोम हमें बताते हैं कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. जो भी आप कोशिश करते हो, प्रयास करते हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, चाहे स्टडीज़ में है या आपका एम को लेकर है, स्पोर्ट्स को लेकर है, किसी भी चीज़ को लेकर है, आपको पीछे नहीं हटना. चाहे आपके सामने, आपके रास्ते में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, कोई बात नहीं, उससे डरना नहीं है, लेकिन हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. Summary: the poem teaches the student the value of perseverance and patience. They will understand that the success often comes after many attempts and failures, and that determination and effort are crucial to achieving goals. The moral to be learned here is that great deeds are performed by patient tryings. तो हमें हमेशा क्या रहना चाहिए? पेशेंट रहना चाहिए. ठीक है, मतलब पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, कोशिशें जारी रखनी चाहिए. स्टार्टअप, हैव यू एवर ट्राइड समथिंग सेवरल टाइम्स बिफोर फाइनली सक्सीडिंग एट इट. कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ को पाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं. ठीक है, तो हमें वो प्रयास जो है जारी रखना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे. वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप ट्राइंग इवन व्हेन थिंग्स आर गोइंग डिफ़िकल्ट. क्यों हमें ट्राई करते रहना चाहिए जबकि हमें पता है कि थिंग्स जो हैं वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती जा रही है और मुश्किल होती जा रही हैं. ठीक है, मुश्किलें जो होती है वो हमें सिखाती है, वो एक तरह का एक्सपीरियंस हमें देती है, तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए. If you have tried and have not won, never stop for crying. All that good and great is done just by patient trying. अगर आपने कोई चीज़ ट्राई की है और आप उसमें सक्सीड नहीं हो पाए हैं, तो आप रोने के लिए रुक मत जाओ. आपको हमेशा क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए. जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, ग्रेट चीज़ें हैं, वो करते रहनी चाहिए और हमें अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए. पेशेंस हमेशा क्या करना चाहिए? उसे ट्राई करते रहना चाहिए. Though young birds in flying fall, still their wings grow stronger and the next time they can keep up a little longer. हमें किससे सीखना चाहिए? बर्ड्स, जो यंग बर्ड्स होते हैं उनसे सीखना चाहिए. अब जो बच्चा होता है, बर्ड का बच्चा होता है, वो पैदा होते ही तो नहीं उड़ना सीखता है ना, वो कोशिश करता है. वो एक बार गिरता है, दूसरी बार गिरता है, लेकिन वो जो कोशिश होती है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसके विंग्स को और मजबूत करती है और फाइनली वो उड़ना सीख जाता है. Though the sturdy oak has known many a wind that bowed her, she has risen again and grown loftier and prouder. तो यहाँ पे ओक ट्री के बारे में बताया है कि वो जो है, वो बताओ कितने तूफान आते हैं लेकिन वो हमेशा क्या रहता है? स्टैंड स्टिल रहता है. वो इधर उधर मूव नहीं करता और हवा के साथ बह नहीं जाता. वो दोबारा से राइज करता है, दोबारा से ग्रो करता है, लॉफ्टियर एंड प्राउडर. If by easy work you beat, who the more will prize you. Gaining victory from defeat, that's the test that tries you. अगर आप कोई काम आसानी से जीत जाओ तो क्या आपको प्राइज़ की खुशी होगी? उतनी नहीं होगी जितना आपको उस काम को करके मिलेगी जो आपने बहुत बार प्रयास किया था, बहुत बार कोशिश की थी और फाइनली आप उसमें सक्सीड हो जाते हो. आपको उस काम को करके या उस सफलता को पाके बहुत ज़्यादा खुशी होगी. तो हमारी जो विक्ट्री होती है वो हमें और अच्छी लगती है कि हमने प्रयास किया और एट लास्ट हम इसको जीत गए. इतनी सुंदर पोम जो है वो लिखी है फोब कैरी के द्वारा. अब हम आते हैं वर्ड बकेट पे. पेशेंट मीन एबल टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिलेज, प्रॉब्लम्स और सफरिंग्स विदाउट गेटिंग अनॉयड और एंशियस. स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड नॉट ईजिली डैमेज्ड. लॉफ्टियर मीन्स ऑफ इम्पोजिंग हाइट. प्राइज मीन्स टू वैल्यू हाईली. थिंक एन आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन. What should you never stop for if you have tried and not won? So you never stop for crying. Read the following extract and answer the question that follows. Extract 1. Though the sturdy oak has known many a wind that bowed her, what has the oak tree experienced? वो क्या experience करता है? वो sturdy रहता है, wind जो है सो वो try करती है bow करने का, लेकिन वो अपनी जगह पे स्थिर रहता है. Extract 2. If by easy work you beat, who the more will prize you?
What is the significance of easy work according to the poem? easy work मतलब आपने easily सफलता हासिल की, लेकिन उसकी जो खुशी होती है वो आपको उतनी नहीं लगेगी, उतनी अच्छी नहीं लगेगी. उसका जो प्राइज़ जो आपको मिलेगा वो इतना खुशी आपको नहीं देगा जितना उस काम का लगेगा जिसमें आपने बार बार क्या किया, प्रयास किया, कोशिश किया. Now fill in the blanks with suitable words. Never stop for crying if you have tried and have not won. So you will write crying here. That's how you will fill in the blanks. Write true or false for the following statements. The poem encourages giving up if you fail. No. ये हमें डिस्करेज करती है कि अगर आप फेल भी हो जाओ तो आपको क्या नहीं करना, आपको गिव अप नहीं करना. सो यू विल राइट फॉल्स हियर. Answer the following questions. Why is it important to keep trying if you haven't won? तो क्यों important होता है ट्राई करना? क्योंकि हमें at last सफलता मिल जाती है. Values inside. How does overcoming challenges and failures contribute to personal growth? Reflect on a time when you faced a challenge and how perseverance helped in overcoming it. आपको पोम को दोबारा पढ़ना है, उससे क्या सीख मिली है आपको, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. Word power. A metaphor is a figure of speech that compares two unlike things directly without using like or as. It suggests that one thing is another, helping to create a vivid image or convey a deeper meaning. तो metaphor जो होता है ये आपका figure of speech होता है जो कि आप कंपेयर करते हो दो अनलाइक थिंग्स को डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट यूजिंग लाइक. मतलब इसमें आपका सिमिली की तरह लाइक और एज इस्तेमाल नहीं होता. एग्जाम्पल, यंग बर्ड in flying fall. This compares young bird learning to fly and falling to people trying new things and failing. It suggests that failure is a part of learning process and help us to grow stronger. The sturdy oak has known many a wind that bowed her. This compares a strong oak tree facing strong winds to a person facing difficulties. It shows that challenges make us stronger and more रेजिलेंट. तो यहाँ पे बर्ड और ओक ट्री का जो है एग्जाम्पल लिया गया है कि उसका जो हमारे रियल लाइफ में जो इफेक्ट पड़ता है उससे. रीड ईच सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द मेटाफॉर यूज्ड. एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स. द वर्ल्ड इज अ स्टेज. तो यहाँ पे आपको मेटाफॉर जो है यहाँ पे जो यूज़ किया गया उसके बारे में बताना है, आइडेंटिफाई करना है. वर्ल्ड को कंपेयर किया गया है स्टेज से. वर्ल्ड को बताया गया है कि वो क्या है, पूरा का पूरा स्टेज है और हम सब जो है वो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. राइट मेटाफोर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन कंप्लीट सेंटेंसेस. अ पर्सन हु इज़ वेरी डिटरमाइंड लर्नर, या कुछ भी आप लिख सकते हैं कि पर्सन को किससे आप क्या कर सकते हैं, उसको उससे कंपेयर कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे. टेक द फॉलोइंग सिमिलीज एंड रीराइट देम एज मेटाफर्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. As brave as a lion. Metaphor, he is a lion in the face of danger. As smooth as silk. तो यहाँ पे आप metaphor क्या यूज़ करेंगे ये आप लिखेंगे. Speaking time. In pairs, practice the following conversation scenarios where one partner is feeling discouraged after a disappointing exam result. Conversation. You. Hello, I heard you didn't do as well as you hoped in your exam. I am really sorry to hear that. How are you feeling about it? Friend, I am feeling pretty down. I worked so hard and it feels like all my efforts were for nothing. I am thinking maybe I am just not cut out for this. You, I understand how you feel. It is really tough when things don't go the way you planned. But remember the poem we read in the class. It talked about how even when we faced setbacks, it's important to keep trying. Sometimes failure is just a step on the road to success, friend, I guess. But it's hard to stay positive when it feels like I have let everyone down. You, it is normal to feel that way, but think about this way. Every successful person has faced setbacks. The key is not to let those setbacks stop you. For example, did you know that Thomas Edison failed many times before he invented the light bulb? Each failure taught him something new.
Friend, I didn't know that. It's a kind of inspiring, but it still feels like a big hurdle to get past right now. It is a big hurdle, but you are not alone. Let's think about what you can do next. Maybe you could talk to your teacher about where you might have gone wrong and focus on those areas. Also, setting small, achievable goals might help you build confidence. Friend, that sounds like a good idea. I think I will ask my teacher for feedback and see what I can improve. तो यहाँ पे कन्वर्जेशन चल रहा है दो दोस्तों का. एक आपको लग ही रहा है वो पॉजिटिव थॉट वाला है, दूसरा जो है वो ट्राई कर करके थक चुका है. तो जो पॉजिटिव थॉट वाला पर्सन है या जो फ्रेंड है वो अपने फ्रेंड को क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है. उसका जो मॉरल जो डाउन चला गया है उसको वो ऊपर कर रहा है, उसको समझा के कि हमें ड्राइंग कोशिश करती रहनी चाहिए. Life skill activity. Imagine you and your friend were working together on a school project, and despite putting in a lot of effort, you didn't receive the grade you were hoping for. Your friend is feeling very disappointed and is thinking about giving up on future projects. How would you help your friend handle this failure and encourage them to stay motivated and continue trying? तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, ये हमारे किसी फ्रेंड के साथ भी हुआ होगा ज़रूर. हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें पहली बार में सफलता नहीं मिलती. तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसने प्रोजेक्ट बनाया, उसने और आपने एक साथ बनाया, आपका बन गया, उसका नहीं बनेगा, तो आप कैसे उसे एनकरेज करोगे? क्योंकि वो अब क्या हो चुका है, वो डिसअपॉइंट हो चुका है कि अब मैं नहीं कर सकता, वो ट्राई कर करके थक चुका है. तो आप कैसे उसको एनकरेज करोगे, कैसे उसे मोटिवेट करोगे? Writing activity. Describe an incident where you were the cause of a misunderstanding. What did you do and how did you clear up the misunderstanding? You may use these clues: where you and who all were present, what were you doing and why, what happened just before the confusion broke out, how did you feel, what did everyone learn from the experience. तो आपको क्या करना है, आपको एक इंसिडेंट जो है वो डिस्क्राइब करना है जहाँ पे आप थे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न, मतलब कोई ऐसा दो लोगों के बीच की बात है जिसमें आपने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी या हो गई है. तो आपको इन क्लूज़ को लेना है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है. Project activity. Have students research or provide a list of inspirational quotes about preservation, resilience and dogged determination. तो आपको क्या करना है, कुछ आपको इंस्पिरेशनल कोट्स को बनाना है, उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है. और हो सकता है आप उसको अपने क्लास में भी लगाओ ताकि और बच्चे जो हैं उसको पढ़ पढ़ के इंस्पायर हो. ऐसे आपको कोटेशंस वगैरह बनानी है, ऐसे स्लोगन्स वगैरह आपको लिखने हैं जो दूसरे बच्चों को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए, ट्राई करने के लिए. तो बच्चों ये पोम हमें क्या बताती है, यही बताती है कि हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. हो सकता है मंजिल हमारे करीब हो, अगर हम एक और कोशिश करें तो वो हमें मिल जाए, लेकिन अगर हम कोशिश करना ही छोड़ देंगे तो वो मंजिल, वो एम हम कभी नहीं पा सकेंगे. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरोली.